ट्रंप का दबाव नहीं आ रहा काम, परमाणु कार्यक्रम तेज करेगा ईरान। नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका, जंग पर होगा फैसला। इस बार पहले से ही तैयार है ईरान। ईरान परमाणु बम बनाएगा और जल्दी बनाएगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। कोशिश थी कि उसे परमाणु बम हासिल नहीं करने दिया जाए, रोक दिया जाए, और इसीलिए इतिहास में पहली बार किसी देश की न्यूक्लियर साइटों पर हमला किया गया। लेकिन यह हमला भी ईरान के हौसले तोड़ने में फेल रहा। पहला तो हमला ही फेल हो गया। अमेरिका की तरफ से जो दावे किए गए वो पूरी तरह से गलत साबित हुए, और दूसरा, ईरान जो पहले इस कार्यक्रम को बेहद छिप कर पूरा करने की कोशिश कर रहा था, अब खुलकर ईरान के अंदर से ही आवाज आ रही है कि परमाणु कार्यक्रम चलाया जाए और इसे तेजी से पूरा भी किया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने, जो जंग के बाद से ही बेहद गुप्त स्थान पर हैं, उन्होंने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि परमाणु कार्यक्रम से ईरान कोई समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने भी साफ कर दिया कि ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम जारी रहेगा, यह उनका अधिकार है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जंग के दौरान भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं था। साफ है, ईरान अब परमाणु बम बनाने की कोशिशों को और तेज करने वाला है। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि हम ईरान का परमाणु बम हासिल करने का सपना कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक पाएगा अमेरिका? तो आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही करते हैं। यह बात तो साफ हो गई है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि हमारे GBU-57 बमों की बरसात ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम हासिल करने के सपने को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। लेकिन ट्रंप के दावे की पोल पहले ही खुल चुकी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद ईरान ने एक बार फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम की स्पीड बढ़ा दी है। अमेरिका और इजराइल के दावे के उलट जंग में ईरान की फोर्दो एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और अब वहां मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कराकर जल्दी ही यूरेनियम एनरिचमेंट दोबारा शुरू कर सकता है। इस साइट की सड़क और एंट्री गेट की मरम्मत की जा रही है। हमले में क्षतिग्रस्त हुई अंडरग्राउंड लैब के प्रवेश द्वार को ठीक किया जा रहा है और साथ ही सड़क को पहले से भी ज्यादा चौड़ा बनाया गया है। बमबारी से बने 2 बड़े गड्ढों को भरने के लिए बुलडोजर और ट्रक लगाए गए हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड सुविधा के मुख्य द्वार से मलबा साफ किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जब B-2 बमवर्षक विमान से इस साइट पर 12 GBU-57 बम, जो 13,000 किलोग्राम का होता है, उसे गिराया था, तो ईरान की तरफ से कहा गया था कि न्यूक्लियर परमाणु साइट के एंट्री गेट को नुकसान पहुंचा है और अब इस एंट्री गेट को सही करने की कोशिश तेज हो गई है। यानी ईरान ने जो दावा किया था वो पूरी तरह से सही है। न्यूक्लियर साइट के एंट्री गेट को ही नुकसान पहुंचा था, बाकी का परमाणु संयंत्र उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसलिए ये साइट जल्दी ही दोबारा शुरू हो सकती है, जिससे ये साफ हो गया है कि ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिका ये सोचकर खुश है कि फोर्दो तबाह हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि वहां क्या सुरक्षित है। हम फिर से तैयार हैं। यानी 13 जून को ईरान का परमाणु कार्यक्रम जिस जगह था उससे आगे बढ़ने को तैयार है। जो दावे ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से किए जा रहे थे उनमें कोई दम नहीं है। इसके बाद एक बात साफ हो गई है कि परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने को लेकर खामेनेई भी जिद पर अड़ गए हैं। भारी मशीनों का इस्तेमाल कर काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान की सबसे बड़ी चिंता की। तो ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जिससे वो 10 परमाणु बम आसानी से बना सकता है और इसे हासिल करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। इजराइल तो ईरान को लगातार इसे लेकर धमकी दे रहा है कि अगर 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान ने नहीं छोड़ा तो उस पर दोबारा हमला कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका हो या इजराइल, वो अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम उसका आत्मरक्षा का अधिकार है और कोई भी देश उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तो वहीं अमेरिका और इजराइल ने चेतावनी दी है
कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आखिरी वार किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और इजरायल खामेनेई को टारगेट कर सकते हैं, यानी उनकी जान लेने की कोशिश हो सकती है। खामेनेई एक बेहद मजबूत नेता है। कई जानकारों का मानना है कि उनके होते हुए ईरान अमेरिका के आगे झुक नहीं सकता और इसीलिए अमेरिका अब खामेनेई को टारगेट कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिल रही है। जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के एजेंट खामेनेई को मारने की कोशिश में है, लेकिन ईरान इजरायल के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि खामेनेई की जान संकट में है और इसीलिए उन्हें गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा गया है। खामेनेई कहां है यह सिर्फ उनकी सुरक्षा से जुड़े लोगों को ही पता है। इसके अलावा ईरान में ही लोगों को नहीं पता कि उनके सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन जहां है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और इजरायल से ही किया जा रहा है कि ईरान पर हमले से उन्हें आखिर क्या हासिल हुआ। ईरान की तरफ से अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया गया है और अब तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि ईरान वक्त से पहले ही परमाणु बम बना लेगा। रूस की तरफ से तो जंग के दौरान ही यह दावा कर दिया गया था कि कुछ देश ईरान को अपना परमाणु बम देने को तैयार है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार थे, क्या वो न्यूक्लियर बम बनाने में ईरान की मदद नहीं करेंगे? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईरान कुछ सप्ताह में ही परमाणु बम बना सकता है। ईरान जिस तरह से परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उससे खामेनेई की मजबूत लीडरशिप तो साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी, जबकि ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जबकि दावे ये हो रहे हैं कि ईरान का परमाणु बम कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है? वैसे भी अगले सप्ताह इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनकी ट्रंप के साथ बैठक तय हो चुकी है और इस बैठक को लेकर दावे भले ही गजा के सीजफायर को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य टारगेट ईरान ही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका को ईरान में असफलता मिली, उसके बाद अमेरिका ने ईरान को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।